वीडियो को स्किप मत करना क्योंकि ये स्ट्रेटजी आपकी बहुत काम आ सकती है। मार्केट में लॉस तो होता है, लॉस आपको एक्सेप्ट करना होता है क्योंकि ये ट्रेडिंग है ही ऐसी चीज़ जिसमें लॉस भी होता है, प्रॉफिट भी होता है, लेकिन आप मनी मैनेजमेंट को फॉलो करें तो ये स्ट्रेटजी आपके लिए प्रॉफिटेबल हो सकती है। जब भी आपका लॉस हो, आप एमटीजी यूज़ करें, ठीक है? एमटीजी लें, लेकिन एक बार एमटीजी आपने यूज़ करनी है, बार-बार आपने एमटीजी नहीं लेना क्योंकि उससे आपका अकाउंट वॉश हो जाएगा। मैंने यहाँ पर 2 ट्रेड्स ली और 10 सेकंड्स के बाद हमें इसका रिज़ल्ट मिलेगा और अगर ये ट्रेड लॉस होती है, तो हम इसको रिकवर करने के लिए एमटीजी यूज़ करेंगे। हमने एमटीजी ले ली है, ठीक है? थोड़ा-सा ये ऊपर जाए तो हम सेफ्टी मार्जिनल लेंगे, 1-2 ट्रेड और। मार्केट में लॉस भी होता है, प्रॉफिट भी होता है। कुछ भी श्योर शॉट आपको नहीं मिलेगा। यूट्यूब पर जाकर सर्च करो श्योर शॉट, तो कोई भी श्योर शॉट ट्रेड आपको नहीं मिलेगा, ठीक है? ये हमने 4 ट्रेड्स लगा दी हैं। स्मॉल अकाउंट हम ग्रो कर रहे हैं, ठीक है? तो आपने कभी भी मल्टीपल ट्रेड्स नहीं लगानी। जब आपका अकाउंट थोड़ा ग्रो हो जाए, उसके बाद ही आपने मल्टीपल ट्रेड्स लगानी है। तो चलो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। हमारी स्ट्रेटजी क्या है और कैसे हमने इस पर ट्रेड लेना है। सबसे पहले आपने ये देखना है कि ये ट्रेड हमारी विन होती है कि नहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये ट्रेड हमारी विन हो चुकी है। तो इसकी वजह क्या थी, इसके पीछे क्या रीज़न था और ये ट्रेड हमने किस बेस पर ली, वो अभी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। सबसे पहले आपने इंडिकेटर सेक्शन में जाना है। इंडिकेटर सेक्शन में जाने के बाद मूविंग एवरेज को आपने 3 पर रखना है और इसको ईएमए पर रखना है। इसका कलर ग्रीन रखना है। ये हमारा फास्ट होगा और हमारा स्लो मूविंग एवरेज होगा 9, ठीक है? और ये भी ईएमए और इसका कलर होगा रेड, ठीक है? हमारा स्लो जो है वो ग्रीन है और स्लो जो है वो फास्ट जो है वो ग्रीन है और स्लो जो है वो 9 ईएमए है, ठीक है? तो इसको हम हाइड करते हैं और यहाँ पर जैसे ही हमारा क्रॉस ओवर हुआ, हमने ट्रेड डाउन डायरेक्शन के लिए ले लिया, ठीक है? जो कि लॉस हुआ था, फिर हमने एमटीजी लिया और वो विन हुआ, ठीक है? हमारी सेल की ट्रेड थी। तो ये स्ट्रेटजी हमारी वर्क करती है, लेकिन इसमें एमटीजी यूज़ करना पड़ता है, लेकिन वो भी एक बार, ठीक है? मार्टिंगल आपने बार-बार नहीं लेना, उससे आपका अकाउंट वॉश होगा। एक बार आपने मार्टिंगल लेना है, ठीक है? ये अभी यहाँ पर क्रॉस ओवर हो रहा है, लेकिन आपने इसके साथ मार्केट को भी देखना है कि मार्केट क्या कर रही है, किस डायरेक्शन में जा रही है। उसी डायरेक्शन में जाकर आपने ट्रेड लेना है, ठीक है? तो ये है हमारा ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन से काफ़ी ऊपर है मार्केट। अगर यहाँ पर क्रॉस होता तो हम डाउन डायरेक्शन के लिए ट्रेड ले लेते, लेकिन क्रॉस नहीं हुआ। हम कुछ और चेक करते हैं। यहाँ पर अभी क्रॉस हुआ था अप डायरेक्शन के लिए और वो ट्रेड विन भी हुई थी, ठीक है? वो ट्रेड हमने मिस कर दी है। अब यहाँ पर अगर ये डाउन डायरेक्शन के लिए क्रॉस होता है तो हम ट्रेड ले लेंगे डाउन डायरेक्शन के लिए, लेकिन अपने ट्रेंड के साथ ही ट्रेड लेना है, ठीक है? ये अभी जो ट्रेंड है ये अप ट्रेंड है, इसमें हमें लॉस मिलेगा अगर हम डाउन डायरेक्शन के लिए जाते हैं, तो ऐसी गलती कभी भी नहीं करनी। देखो यहाँ पर हमें क्रॉस मिल रहा है, लेकिन हम यहाँ पर ट्रेड नहीं लेंगे क्योंकि ये हमारा अप डायरेक्शन है, ठीक है? अप ट्रेंड है, तो अप ट्रेंड में हम डाउन डायरेक्शन की ट्रेड नहीं लेंगे क्योंकि उससे हमें फ़ायदा नहीं, लॉस होगा। अब इसका रिएक्शन देखें। 1 मिनट 1 मिनट इसका रिएक्शन देखें कि ये ट्रेड करती क्या है। देखो, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने यहाँ पर ट्रेड लिया और वो कहाँ जाएगा? अभी देखो ये अप डायरेक्शन के लिए जा रहा है। चलो इसमें 40 सेकंड्स हैं, हम कोई और पेयर देखते हैं जिसमें हमें ट्रेड मिले तो हम ट्रेड ले लेंगे और कुछ भी नहीं मिल रहा। हाँ, यहाँ पर ये ज़्यादा रेंजिंग है, हमने इतनी भी रेंजिंग मार्केट में ट्रेड नहीं लेना, ठीक है? देखो यहाँ पर मैंने क्या कहा था, लॉस देगा मार्केट, क्यों? क्योंकि ये अप ट्रेंड है। देखो अगर हमने ट्रेड लिया होता तो वो लॉस हो जाता। इथेरियम में ये अप ट्रेंड है, अगर यहाँ पर हमें ट्रेड मिलता तो ज़्यादा अच्छा होता। फिलहाल हमें कोई भी ट्रेड नहीं मिल रहा, ये भी हमारा अप ट्रेंड है और यहाँ पर क्रॉस होता है तो हम ट्रेड लेंगे अप डायरेक्शन के लिए। 30 सेकंड्स वेट करते हैं, अगर होता है तो हम ट्रेड लेंगे, नहीं तो कोई और पेयर देखेंगे, ठीक है?
ट्रेंड का आपने बहुत ख्याल रखना है। अगर अप ट्रेंड हो तो डाउन डायरेक्शन के लिए ट्रेड नहीं लेनी, ठीक है? और अगर डाउन ट्रेंड हो तो आपके लिए ट्रेड नहीं लेनी। अगर आप ट्रेंड के खिलाफ जाएंगे तो वो आपको लॉस ही देगा, ठीक है? तो ये हमारा क्रॉस नहीं हुआ। अगर हुआ होता तो हम ट्रेड ज़रूर लेते, लेकिन हो सकता है कि इस कैंडल के बाद हमारा क्रॉस हो जाए। लेकिन इसके साथ साथ आपने मार्केट को देखना है और जो पैटर्न्स आपके दिमाग में हैं उनको भी देखना है, क्योंकि ऐसा ना हो कि यहाँ पर क्रॉस हो और पीछे कुछ और पैटर्न क्रिएट हो रहा हो, तो वो आपको लॉस भी दे सकता है, ठीक है? वो आपको लॉस दे सकता है। यहाँ पर क्रॉस हो जाएगा, लेकिन पीछे देखो तो यहाँ पर हमारा है एक कैंडल के अंदर 3 कैंडल क्रिएट हो रहे हैं, तो ये भी एक पैटर्न ही है। चलो, हम यहाँ पर एक अप डायरेक्शन के लिए ट्रेड ले लेते हैं, लेकिन यहाँ पर चांसेस हैं कि लॉस हो जाए, क्योंकि एक कैंडल के अंदर 3 कैंडल बनने के बाद रिवर्सल आता है। लेकिन ये कैंडल इससे थोड़ी-सी बाहर निकल चुकी है, तो शायद हो सकता है कि ये हमारी ट्रेड विन हो जाए, ठीक है? हमने अपने पैटर्न पर फोकस करना है, ठीक है? कि वो हमें क्या रिएक्शन देता है। जैसा कि मैंने कहा था कि हमारी जो स्ट्रेटजी है वो क्रॉसओवर स्ट्रेटजी है, ठीक है? वो हमें 90 टू 80% विनिंग रेशो देती है, लेकिन हमारा 10-15% लॉस हो सकता है। अभी देखा, ये ट्रेड भी हमारी विन हो चुकी है, 5 सेकंड में विन हो जाएगी। और मैंने कहा था कि पीछे जो पैटर्न बना है ये हमें लॉस दे सकता है, ठीक है? तो उसी पैटर्न का जो हमारा ट्रेड था वो लॉस हुआ और उसी पैटर्न का ट्रेड अभी विन होगा। तो ये अगर थोड़ा ऊपर जाता है तो उस पैटर्न पर भी मैं आपको अपोजिट साइड ट्रेड ले लेता हूँ। यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर जाए ना, तो डाउन डायरेक्शन के लिए सेल की ट्रेड हम ले लेंगे। बस टाइम निकल चुका है, अब हम ट्रेड नहीं लेंगे। हमारी स्ट्रेटजी की ट्रेड विन हुई, लेकिन इस पैटर्न की ट्रेड लॉस हुई, तो मार्टिंगल तो आता है, तो उस पैटर्न का ट्रेड अभी विनिंग में जा रहा है, ठीक है? वो ट्रेड सेल सेल में विन हो सकता है। चलो, तो हम कुछ और पेयर पर एक दूसरे ट्रेड देखते हैं, फिर वीडियो को एंड करते हैं, ठीक है? इसको आपने बैक टेस्ट ज़रूर करना है, डायरेक्ट लाइव में ट्रेड नहीं लेनी, ठीक है? डायरेक्ट नहीं लेनी, ठीक है? ये भी अप ट्रेंड है। अभी अगर ट्रेड नहीं मिलती तो हम क्लोज कर देंगे, ठीक है? ये देखो, ये थोड़ा सा डाउन भी है और यहाँ पर अप ट्रेंड भी स्टार्ट है और यहाँ पर क्रॉस होने वाला है डाउन डायरेक्शन के लिए, लेकिन ये हमें लॉस दे सकता है, क्योंकि ट्रेंड लाइन को लगाकर भी आपने इसके साथ देखना है कि ये कौन सा ट्रेंड है। तो ये हमारा अभी अप ट्रेंड चल रहा है, तो हम यहाँ पर सेल की ट्रेड नहीं ले सकते, हम इसको अवॉइड करेंगे, ठीक है? हम दूसरा पेयर चेक करते हैं। यहाँ पर भी इसका अप ट्रेंड चल रहा है और डाउन डायरेक्शन के लिए क्रॉस हो रहा है, लेकिन हम ट्रेड इग्नोर करेंगे। क्यों? क्योंकि मैंने कहा आप ट्रेंड के खिलाफ नहीं जाएंगे। अगर ट्रेंड के खिलाफ जाएंगे तो फंस सकते हैं फिर आप। कुछ तो अप ट्रेंड है और कुछ डाउन है, तो हमें कुछ ट्रेड मिल भी नहीं रही। यहाँ पर हमें ट्रेड मिला था, लेकिन वो हमारे हाथ से जा चुका है। लेकिन फिर भी मैं आपको समझा सकता हूँ इसका, ठीक है? देखो, यहाँ पर जो क्रॉस हुआ है, ठीक है, ग्रीन लाइन ने ऊपर की तरफ क्रॉस किया, तो इसी क्रॉसओवर के बाद आपने ट्रेड लेना था और वो ट्रेड विन हो चुका है। अभी 10 सेकंड में ये ट्रेड विन हो जाएगा। तो यही थी हमारी स्ट्रेटजी, ठीक है? इसको बैक टेस्ट करो। अगर ये आपको विन कराती है ट्रेड्स, तो फिर आकर मुझे कमेंट में कहो कि ये स्ट्रेटजी वर्क कर रही है, ठीक है? जैसी सेटिंग मैंने बताई है, आप देख लो, यही सेटिंग है मूविंग एवरेज की, EMA 3, EMA 9, ठीक है? यही स्ट्रेटजी है, आपने इसको सेट करना है, बैक टेस्ट करना है, फिर कमेंट में आकर मुझे बताना है कि ये वर्क कर रही है या नहीं, ठीक है?